बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साइबेरिया से आने वाली सर्द लहर टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज हफ्ते को शुमाली हदूद रीजन के अलावा रियाद, मशरकी रीजन, कसीम, हाइल और अलजौफ में सर्दी की लहर होगी, जहां दर्जा हरारत 0 तक पहुंच जाएगा, जबकि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक में भी सर्दी जो है वो महसूस की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि जज़ान, नसीर और बहा में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बाद इलाकों में हल्की बारिश की भी तवक्को है। इसके अलावा माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसलन ने कहा कि सर्दी की लहर का आगाज आज रात से होगा, जिससे 7 रीजन ज़्यादा मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि साइबेरिया से आने वाली सर्दी की लहर की शिद्दत इतवार और पीर को होगी, जिससे शुमाली इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा सर्दी की लहर की वजह से रातें इंतहाई सर्द होंगी और दिन और रात में 15 डिग्री का फ़र्क हो जाएगा। मोबाइल चार्जर फटने से घर में आग लग गई, 7 अफराद जाँ बहक। अलहसा में मोबाइल चार्जर फटने से घर में आग लग गई, जिसके बायस खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक खानदान के अफराद रात को सो गए, जबकि मोबाइल चार्जर बिजली में लगा हुआ था। गर्म होने की वजह से चार्जर फट गया और आग लग गई, और जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। सरबराह खानदान और खातून खाना ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर दोनों जख्मी हो गए, जबकि कमरे में सोए हुए बच्चे धुआं सूंघने की वजह से जहाँ भाग हो गए। महकमा शहरी दफा को इत्तला मिली तो फौरी तौर पर टीमें मौके पर पहुंच गई, मगर उस वक्त तक दम घुटने से 7 अफराद जहाँ भाग हो चुके थे। महकमा शहरी दफा ने कहा घर में आग लगने की सूरत में बुझाने में मसरूफ होने की बजाय अफराद को बचाने की फिक्र की जाए और फौरी तौर पर घर खाली किया जाए। महकमे ने कहा आतशदगी में धुआं जहर का काम करता है, बेशतर हलाकतें धुआं सूंघने से होती हैं। जज़ान सरमा फेस्टिवल में अब तक 3,50,000 विजिटर्स आए हैं। जज़ान समर फेस्टिवल की सरगर्मियां जारी हैं, जहां अब तक 3,50,000 विजिटर्स ने शिरकत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज़ान समर फेस्टिवल में अब तक 65 मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियां मुनक्कद हुई हैं। जज़ान समर जो फेस्टिवल है उसमें हर तबका फ़िक्र के और हर तबका उम्र के लोगों के लिए सरगर्मियां मौजूद हैं, जिसमें अब तक 65 मुख्तलिफ सरगर्मियां जो हैं वहाँ पर मुनक्कद हुई हैं। और जज़ान समर फेस्टिवल में इलाके की कदीम तहजीब और तारीख़ के अलावा कदीम ज़माने के रहन सहन और इस्तेमाल में होने वाली अशिया की भी नुमाइश हो रही है। फेस्टिवल जो है उसके सिलसिले में रवायती रक्स, मौसीकी और लोक गीत के अलावा कदीम फ़नून भी पेश किए जा रहे हैं। फेस्टिवल में बैतबाजी, शेर और अदब और मुख्तलिफ फ़नून और फ़नून के अलावा बच्चों की दिलचस्पी के लिए खेलों का भी अहतमाम जो है वो किया गया है। एक हफ्ते में 19,831 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में पिछले हफ्ते 19,831 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,358 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,994 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,479 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,303 अफराद गिरफ्तार हुए, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 38% यमनी, 60% इथोपी, जबकि 2% दीगर मुल्कों के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 173 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शामी मसले पर गौर करने के लिए उर्दन पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अरब लीग के तहत होने वाले इजलास में शिरकत के लिए उर्दन पहुँच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब लीग ने शामी मसले पर गौर करने के लिए सऊदी अरब, उर्दन, इराक, लेबनान और मिस्र पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। उर्दन में मुनक़्क़द होने वाले इजलास में मज़कूरा ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अलावा अमारात, बहरीन और कतर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल में गैर मुल्की टूरिस्ट सऊदी सकाफ़ती विरसे से मुतासिर।
रियाद में किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल के 9वें एडिशन में 16 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले टूरिस्ट के एक ग्रुप का खैर मकदम क्या टूरिस्ट ने कैमल फेस्टिवल में शिरकत को शानदार तजर्बा करार दिया है। अलमदीना अखबार के मुताबिक इस साल ऊंट फेस्टिवल के 9वें एडिशन का उन्वान अपने लोगों के लिए फ़ख्र रखा गया है। फेस्टिवल में शरीक गैर मुल्की टूरिस्ट ने सऊदी अरब में ऊँटों के विरसे की रवायात और ऊँट रेस का मुशाहिदा किया। वहाँ होने वाली सकाफती सरगर्मियों की तारीफ करते हुए इंतजामात को भी सराहा। वफद में शामिल टूरिस्ट को सकाफती खेमों का तफसीली दौरा कराया गया। वहाँ रखी गई अशिया के बारे में उन्हें मालूमात फराहम की गई। टूरिस्ट को ऊँटों पर सवारी भी कराई गई। उसके बाद ऊँटनी के दूध के फ़वाइद के बारे में मतला करते हुए दूध दोहने के तरीके से भी आगाह किया गया। सऊदी कहवे की तैयारी के हवाले से भी टूरिस्ट को अहम मालूमात दी गई। गैर मुल्की टूरिस्ट के वफद में स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले कार्लोस का कहना था, कैमल फेस्टिवल का इनेकाद एक तरह से कदीम सकाफती विरसे की खिड़की है जो ओहद रफ्ता की बहुत सी बातों को उजागर करती है। जापान से ताल्लुक़ रखने वाली टूरिस्ट चाओ का कहना था कि यहाँ की सकाफत अपने अंदर बहुत कुछ रखती है जो बहुत मुतासिर कुन है। ख़ास तौर पर कहवा की तैयारी के मराहिल और उसके बारे में बारीकी से काम करने के तरीके शानदार हैं। मस्जिद हरम में जुमे को आब जमजम की इजाफी फराहमी का खसूसी अहतमाम। सऊदी अरब में अमूर हरमैन की जनरल अथॉरिटी की जानब से मस्जिद हरम में जुमे के दिन ज़ायरीन की सहूलत के लिए आब जमजम की इजाफी फराहमी का खसूसी अहतमाम किया गया। इदारा जमजम की जानब से मस्जिद हरम में जुमा के दिन जमजम के 12,090 ठंडे कूलर्स जबकि 4,556 नॉर्मल पानी के कूलर्स जो हैं वो मस्जिद हरम के जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में फराहम किए गए। इसके अलावा 30 लाख डिस्पोजेबल ग्लास भी मुहैया किए गए ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की कमी का सामना ना करना पड़े। वाटर कंट्रोल की लेबॉर्ट्री की टीम में जुमा को खास तौर पर आब जमजम के 15 सैंपल्स हासिल करने के बाद उन्हें टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में भेजती हैं ताकि पानी के स्टैंडर्ड को मुस्तकिल बुनियादों पर चेक किया जाता रहे। वाज़ेह रहे, आब जमजम को कुएं से निकालने के बाद कई मराहिल से गुजार कर ज़ायरीन के लिए पेश किया जाता है ताकि किसी किस्म के जरासीम का इम्कान जो है वो ना रहे। सऊदी अरब की वुमेन फुटबॉल टीम की नई फीफा रैंकिंग क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने रवामा जो वेमेंस कौमी टीमों की रैंकिंग का ऐलान किया है। सऊदी अरब की वेमेन जो फुटबॉल की टीम है उसने रैंकिंग 8 पॉइंट्स की बेहतरी आने के बाद अब 166वें नंबर पर पहुंच गई है। सऊदी टीम जो मौजूदा कोच लुइस कोर्ट्स की क़यादत में वेमेन एशियन कप 2026 के इब्तदाई क्वालिफायर में शिरकत की तैयारियों में मसरूफ़ है। क्वालिफायर जून 2025 में शुरू होंगे। कौमी टीम ने 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक कतर में होने वाले 3 मैचों में फतह हासिल की थी जो फ़लस्तीन और पाकिस्तान की टीम के खिलाफ थे। सऊदी वुमेन टीम ने अपने क़याम के बाद से अब तक 29 मैचेस खेले जिनमें से 23 गोल स्कोर किए और 15 कैंपों में शिरकत की है। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की की वीडियो में लगाए गए इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? सऊदी अरब की कसीम रीजन की पुलिस ने सोशल मीडिया पर इंडियन शहरी की जानब से जारी की गई वीडियो में लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया, गैर मुल्की ने दावा किया था कि उसके घर पर रेड करने वालों ने अहले खाना को परेशान किया, चीज़ों को तोड़ा, कीमती अशिया भी चुराई गई हैं। आजल न्यूज़ ने रीजनल पुलिस की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया, सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के बारे में मुतलका इदारे की टीमों ने तहकीक की तो पता चला कि वाक़या गैर मुल्की के अपने मुल्क में पेश आया था जिसका सऊदी अरब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।